बात तो आपने जो मार्कशीट भेजा वो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। आपने अटेंडेंस शीट की वो लिस्ट क्यों भेजा है? मैं लिस्ट कह रहा हूँ, लिंक क्यों भेजा है? सर वो सेव नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। उसको सेव करना था पहले। सर आपका सेव ही किया था मैंने, लेकिन मैंने ना लैपटॉप में बनाया तो उसमें मेरा व्हाट्सअप नहीं चलता लैपटॉप में, तो उसको भेजना थोड़ा सा हो रहा था। चलिए मैं आपको अपने एग्जांपल से एक बार बता देता हूँ। मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, ये लिंक है क्योंकि ये लिंक ओपन हो रहा है आपका। तो ठीक है, हमारे पास ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका मान लीजिए डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ। डेटा वैलिडेशन लगाने का वही सेम तरीका है। आपको क्या करना है? हाँ, क्लिक नहीं हो रहा। ओके। तो इशू आ रहा है। ठीक है, रुको, एक बार कट करके दोबारा से। तो ठीक है। ओके। तो मान लीजिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई डेट लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ 1/1-2/2024। ठीक है, 1 फरवरी का है। मैं यहाँ पे 4-5, ठीक है, इतना डेट लिख दिया मैंने। इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। बस, ठीक है। सभी का साइज को इंक्रीज कर दूंगा ताकि हैशटैग जो आ रहे ये बंद हो जाए। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रेजेंट ऑप्शन के लिए लगाना है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पे अप्लाई किया है डेटा वैलिडेशन। ठीक है। अब मैं यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा। ओके। डेटा पे जाऊंगा। डेटा में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में आपको चले जाना है एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे। ठीक है। लिस्ट पे आने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा सोर्स। सोर्स में आपको क्या करना है? प्रेजेंट पी के लिए, ऑप्शन के लिए ए, और लीव के लिए आप एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको अप्लाई है, यहाँ पे भी आपको अप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे भी। अब मान लीजिए ये बीच में ना संडे पड़ता है। अब मेरे को यहाँ पे तो इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इसकी जगह मेरे को कुछ और लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहाँ पे संडे लिखना है। ठीक है, प्रेजेंट। अभी मैं आप मान लीजिए संडे लिखने की कोशिश करोगे तो ये एरर शो कर देगा। ओके। ये आपको क्या कर देगा? एरर शो कर देगा। तो यस। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? इसका सिलेक्शन करोगे, डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाओगे, और यहाँ से क्या कर दोगे? क्लियर। यहाँ से क्या कर दो? क्लियर। आपको अप्लाई करेंगे ना तो पूरे पे चेंजेस होगा। आपको केवल कर देना क्लियर यहाँ से। ओके, और फिर ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। ठीक है, मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सर बट मैं कर रही हूँ ना, तो वो जो जैसा आपका इंटरफेस दिख रहा है ना, वैसा नहीं दिख रहा सर मेरे में। अब कौन अलग ही सा एमएस इंटरफेस वर्ड है? दिख रहा है। सर मेरा 21 है सर। हाँ, सर न्यू वर्जन 21। 21 है, मेरा भी 21 ही है। मेरा 24। ठीक है, 21 है सर मेरा तो, आप बट ऐसे कर आई सकते हो। डोंट नो। ओके।
और किसी का कोई डाउट है? करने का एक मात्र तरीका यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक लास्ट तरीका है जिसकी मदद से आप कर सकते हो। अगर आप सब पे, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया, ओके, यहाँ पे आपने सिलेक्शन किया, यहाँ पे आपने अप्लाई किया, उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये काम मैं देखिए कहूंगा कि सर, ज्यादा ऐसा आसान ऐसा ऐसा इंटरफेस आता है अगर मैं उसको है। एक सेकेंड डाटा के, कैंसिल करती हूँ। आपने डेटा वैलिडेशन पे आपने रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक किया है, यहाँ पे आप हेडिंग देखिए, तो हम्म, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट है। आप डेटा वैलिडेशन करें, हाँ, ये ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, हाँ ये रहा यहाँ पर, पे हाँ, इस पर क्लिक करें। सर ये आ रहा है फिर यहाँ पे। तो टर्न द सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन, आपको एक सेल का सिलेक्शन करना है, ठीक है, जहाँ पे आपने डेटा ओके, वैलिडेशन जैसे आपने सिलेक्शन किया है, एक सेकंड तो सर। यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई ठीक नहीं है। है, जैसे मैंने यहाँ पे संडे के लिए सिलेक्शन किया, ठीक तो है, यहाँ पे पहले एक बार चेक मैंने करें, हाँ डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है इस पे, ओके। यहाँ पे डाटा, यस करें, सर यहाँ पे यस। हाँ यस करें, यहाँ से क्लियर करते हैं आप, क्लियर, ओके, हाँ, ओके कर दिया, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, यही तरीका है। यस। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है किसी का? अब मैं आपको एक ये होल नंबर बता दिया, एनी वैल्यू आपको पता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट रहता है। डेसिमल क्या है? डेसिमल मैं नहीं बता, डेसिमल आप लोग करोगे। मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, डेट, टाइम, टाइम भी नहीं बता रहा हूँ, लेंथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कल करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। टाइम और डेसिमल आपको होमवर्क है, आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा मिनिमम कितना डेसिमल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। जो आपको डेसिमल लगते हैं, देखा होगा डेसिमल, जैसे 1.22 या 55 आपने लिख दिया, तो मिनिमम कितने, आपको कितने डेसिमल लगे? 3 डेसिमल लगे, ठीक है। तो ये होता है, तो ये तो आपका होमवर्क है, आप लोग एक बार करिएगा, उसके बाद कल आके कल यानी मंडे को आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सबका रहा तो टाइम हमारा खराब हो रहा है, ठीक है, सबका काम एक ही है। अभी डेट का ऑप्शन क्या है? आप मेरे को बता सकते हैं कि डेट का ऑप्शन क्या करता होगा? आपने होल नंबर पढ़ा तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा ना? यस सर, सर जैसे कि हमें किसी क्राइटेरिया डेट सेट करनी है कि इस दिन के बाद ये एंट्री नहीं होनी चाहिए। कि मान लीजिए आपने सेल्स बना रहे हो, ठीक है, सेल्स का यस। कोई टेबल बना रहे हो, या आपको टाइपिंग करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इतना सिलेक्शन करके बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर में इसलिए देता हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी दो, बॉर्डर में इसलिए देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पे अप्लाई किया है, सर ठीक है। बॉर्डर कैसे? सर बॉर्डर की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की आपको जरूरी नहीं है, हर चीज की शॉर्टकट की याद करना सही नहीं है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स डेट। अब जो आपको आपको पता होगा, ठीक है, कि आपकी जो सेल्स रेट है वो क्या है, मंथली बनती होगी। जैसे ये आपके कौन से आप टेबल बना रहे हो, जनवरी का बना रहे हो, फिर अगला आप फरवरी का बनाओगे, फिर मार्च अप्रैल ऐसे करके आप हर एक मंथ का अलग अलग एक डेट बनाओगे, सेल्स डेट बनाओगे, जिसका आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप कहीं से देख कर टाइपिंग कर रहे हो, जैसे आज को कितनी तारीख होगी, 13 तारीख है, आज एक महीना कौन सा, सितंबर है, सितंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस महीने के आखिरी या 1 तारीख को आप क्या करोगे, पूरा यहाँ पे लिस्ट बनाओगे, एक्सेल में आप एंट्री करोगे, इसको डेटा एंट्री कहा जाता है, ठीक है। आपने जो भी काम किया होगा, जो भी आपके फिजिकल होंगे, सेल्स जितना भी होगा, आप उसको डेटा एंट्री में आप डेटा को मैनेज करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डेटा लिखोगे। तो सितंबर के लिए आपको पता है,
इस सितंबर के लिए आपका कौन सा महीना है? 9वां महीना है। ठीक है, अगर आप टाइप करें, जैसे मैं आपको टाइप कर रहा हूँ 5/9/2025। ठीक है, तो ये करके मैंने डेट लिख दिया। ठीक है, ये मैंने डेट लिख दिया। अब मान लीजिए मैं 5 या हमारा 6 है। ठीक है, 6 9 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया गलती से, बाय मिस्टेक में से क्या हो गया? ये मिस्टेक हो गया। 9 की जगह 8 मेरा क्लिक हो गया। अब मेरा ध्यान नहीं था, मैंने आगे बढ़ गया। ओके, तो मैं जैसे ही ये टाइप करूंगा वैसे हमें क्या दे देगा? एक एरर दे देगा। बात समझ में आई या नहीं? यस आई सर। समझ में थोड़ा बहुत? वही चीज है जैसे होल नंबर बता के आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया कि आपको यहाँ से लेकर यहीं तक आपका नंबर लिख सकते हैं। उसी तरीके से आपने डेट में भी क्या दे दिया? क्राइटेरिया दे दिया कि आप 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का डेट लिख सकते हो। अगर उसके बाद का या उससे पहले का लिखते हैं तो एरर शो कर देगा। ठीक है, ये बात में क्लियर होगी होगी तो मैं अप्लाई करना शुरू करूँ? सर शुरू आप करूँ ना? दोबारा बताइए ना। ओके, ये दोबारा क्या है? बताइए आपने कैसे लगाया। मैंने अभी कुछ नहीं लगाया। अभी मैंने आपको केवल बताया था कि मान लीजिए आपको सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में आपको एंट्री करनी है, तो आप पूरा जो एंट्री होगा एक ही महीने का होगा, सितंबर का। ठीक है, अगर आप सितंबर का महीना कौन सा महीना होता है? 9वां। ठीक है, यस जैसे मैं सर। यहाँ पर डेट टाइप करता हूँ 1/9/25। ठीक है, ये मैंने डेट लिखा। ओके, लिखा, यस करेक्ट है। सर। अब मान लीजिए मैंने 1/9 की जगह मेरा 7 या 8 क्लिक हो गया। ठीक है, ये मिस्टेक होती है। ठीक है, 25। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपकी एंट्री होगी। लेकिन ये तो गलत है ना, आपको महीना कौन सा है? 9वां महीना है, लेकिन आपने यहाँ पे 8वां महीना लिख दिया, तो ये तो आपसे मिस्टेक होगी। तो इस यस सर। मिस्टेक को, ऐसे मिस्टेक ना हो इसके लिए हम क्या दे देंगे? डेटा वैलिडेशन में क्राइटेरिया दे देंगे कि आपकी लिमिट है क्या, ना तो आप 1 सितंबर से पहले का डेट लिख सकते हो, ना ही 1 सितंबर के बाद का डेट लिख सकते हो, सॉरी, ना ही 30 सितंबर के बाद का डेट लिख सकते हो। सर ओके, जैसे अपन डेटा वैलिडेशन खोला अपन ने, तो एन वैल्यू फिर नीचे जो करने पे अपन अपन को क्या लेना है। एन ये वैल्यू आपको फिर। पता चल जाएगा, अभी रुकिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि इसको लगाते कैसे। इसका सिलेक्शन कीजिए, जहाँ जितना भी आपको लगाना है, डेटा पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए, एनी वैल्यू की जगह मैं कर दूंगा डेट। डेट। अब यहाँ पे आपको दो डेट पूछ रहा है, एक स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट कितना रखेंगे और एंड डेट कितना रखेंगे, ये आप लोग बताओगे। हम सितंबर महीने का करते हैं। सर हम रखेंगे जैसे कि जी, आज 13 है तो 13 से हम 30 तक रखेंगे। मान लीजिए सितंबर महीना 2024 का है, 25 का नहीं, 2024 का हम्म, है। तब हम ठीक क्या है। स्टार्टिंग डेट रखेंगे और एंड डेट क्या रखेंगे? तो 1 सितंबर से 30 सितंबर। वो करेक्ट। मान लीजिए ये महीना फरवरी का है, जी। फरवरी का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या रखेंगे? फर्स्ट फर्स्ट एंड 29 या 28। जी, मान लीजिए 2024 का फरवरी होता तो क्या डेट रखते स्टार्टिंग और एंड? 29 क्योंकि ये 29 था 2024। ठीक है, तो वो लीप ईयर होता है इसलिए हम 29 करेंगे। जहाँ पे लीप ईयर नहीं होता वहां पे हम 28 करेंगे। ठीक है, ये फरवरी के लिए। वैसे मार्च के लिए क्या रखेंगे? 31। स्टार्टिंग डेट 1 और आपकी फर्स्ट एंडिंग डेट 30 होगी, 31 फर्स्ट। 31। ओके, ये बात समझ में आई? सर मंथ भी लिखना पड़ता है। जी, आपको डेट पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरे लैपटॉप में आपको कोने में आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? जैसे यस। आपके लैपटॉप में भी कोने में आपको स्टार्ट, नीचे जो आपका टास्क बार है वहां पे कोने में आपको डेट दिखाई देता है। ठीक है, तो वो आपको डेट है। ठीक है, वैसे फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, जैसे मेरे को चाहिए हाँ। सितंबर
2024, ठीक है, से लेकर 1 सितंबर लिखते हैं। मैं एंड डेट क्या हो गया हमारे 30/9/2024, हाँ 24, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, इसको कर दूंगा अप्लाई। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं डेट लिखता हूँ, आज का ही डेट लिख देता हूँ। आज का डेट यानी 13/9/2024, ठीक है, 13/9/2024। अब मुझे बताइए एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। तो रिजेक्ट। आपने उसमें क्राइटेरिया क्या रखा था सर? सॉरी क्राइटेरिया मैं मैंने वो रखा था 1/9/2024 से लेकर आपका 30/9/2024। करेगा सर सर। ये एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, सबका आंसर आना चाहिए। करेगा, इस एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। करेगा सर। हाँ, लिखो आप। ठीक है, तो सबका एंटर। आंसर सही है, ये करेगा। और इसी की जगह मैं लिख देता हूँ 12। एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं। नो करेगा। सर, नो 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 सर नो। नो सर। नो सर। क्यों नहीं करेगा। सर ऊपर आपने का 1 सितंबर 2024 है क्योंकि हमने 2024 से लेके स्टार्ट डेट 30 है। 13 लिखा है। ठीक है, तो मैं जो आपको दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है, वो कहाँ से कहाँ तक का दे रखा था, 1/9 यानी 1 सितंबर 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक। तो मैं अगर 2025 लिखता हूँ, ठीक है, साल चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सर इसी अगर तरह हम ये लिखें मतलब आज जो डेट है जैसे 13 है, तो जी, इसमें क्राइटेरिया आज का ही रहेगा या हम आगे का भी कर सकते हैं? फॉर क्राइटेरिया आप कभी भी एग्जाम्पल। दे सकते, कभी का दे सकते, जरूरी नहीं कि आज का ही डेट हो। इसलिए तो मैं 2024 का दिया है। ठीक है, क्राइटेरिया आप कभी भी किसी मंथ का भी, किसी साल का भी आप दे सकते हो। तो ओके, सर मैं जब 1 सितंबर 2025 से लेके 31 सितंबर 2025 कर रही हूँ, तो सर वो हो नहीं रहा है। इसमें बता रहा है कि द डाटा यू आर एंटर्ड फॉर द एंड डेट इज इनवैलिड। हो सकता है कि ये आपका डेटा ऐसे तो नहीं हो सकता। एक बार चलिए, एक बार मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहली बात तो ये डेट चेंज करना पड़ेगा मेरे को। मैं लिखता हूँ 9/9/2024, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं एक बार। इतना सिलेक्शन किया मैंने, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू, ये मैं क्या कर दूंगा, डेट, स्टार्ट डेट कितना रखते हैं, 1/9/2024। एंड डेट क्या रखते हैं, 24 नहीं 25, ठीक है, 39/2025। ओके, शायद मैं 31 कर रही हूँ इसलिए हो रहा होगा, क्योंकि सितंबर में 30। जी, अगर आप, पर ये आपको याद पर रखना है, इसलिए तो मैंने सर आपसे पूछा था कि जब स्टार्टिंग में फेब मंथ का पूछा था, तो मैंने एंडिंग डेट स्टार्टिंग डेट इसलिए मैंने पूछा था। यस सर, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ ये पे किसी सितंबर की 30 अप्लाई होती 30 होता है। है, ठीक ओके है। ओके ओके। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई टाइप करता हूँ। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहते हो। सर जैसे अपन डेट लगा रहे हैं, मेरे इसमें नहीं हो पा रहा है, डेटा वैलिडेशन में हो रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये बिटवीन में आप कुछ गलत डेट लिख रहे हो, इसलिए क्लिक नहीं हो पा रहा। नहीं, मैंने शायद से 01-09-2025 लिखा है हाँ, स्टार्ट डेट में, और एंड में भी यही लिखा है, लेकिन इसमें ना 1 की जगह 30 है। और जैसे मैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेम मैंने भी अप्लाई किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। आप थोड़ा जूम करो ना आप। मैं जूम करता हूँ। मैंने वाले की दोनों जगह क्या ईयर सेम लिख दिया, वो गलती आ रही है क्या, या बिटवीन में कुछ लिखना है? दिखाई दे रहा है।
नहीं सर, जूम नहीं हुआ। जूम हो तो क्या? नहीं हुआ क्या? स्क्रीन शेयर करो जरा आप। स्क्रीन तो मैं शेयर है। एक सेकंड रुकिए। कैसे हो? यस सर। ओके, तो देखिए, ठीक है, ये है आपका आ, बस। हेलो, मैं आपको लिखोगे डेट, यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट, यहाँ पे आपका एंड डेट। ओके, सर जैसे कि ये है। 2024 लिखा है आपने, तो मैंने इन दोनों जगह पे 25 लिखा है, और मैं ओके दबा रहा हूँ तो नहीं हो रहा। द डेट। एक सेकंड रुकिए, मैं मैग्नीफायर कहाँ गया? सर मैंने आपको अपनी स्क्रीन शेयर करी है। एक बार ओके ओके करिए यहाँ पे, ओके कहाँ करिए, पर? मेरे को डेट देखना है, यहाँ पे ओके करिए। देखो स्टार्ट डेट आपने ये रखा, 1/9, 30/9, ऐसे क्यों हो रहा है? आप जरा ओके करिए आपके माउस के थ्रू। आप ओके करिए, मैं यहाँ से नहीं कर सकता। ऐसा लिखा आ रहा है सर। तो एक बार फिर से ओके करिए। सर सिलेक्शन जो पीछे कर रखा है वो सर आई थिंक डेट को भी सिलेक्ट तो नहीं किया, जो ऊपर डेट लिख रखी है। देखिए सर, ये पूरा सिलेक्शन है ऐसा। बस सिलेक्शन करिए दोबारा से, इसका नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। सर बल्कि ऊपर आज जो मैंने ये जो यहाँ पे चलिए लिखा एक है। बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर डेट का स्पेल गलत है, इसके कारण तो नहीं होगा। ये इसलिए तो नहीं, लेकिन एक बार मैं देखिए, मैं यहाँ पे एक बार अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, आपको चाहे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऑर्डर देता सर हूँ। ये जो आपने टेबल बनाई है, इसकी ना डेट को भी सिलेक्ट करना है। नहीं, डेट को सिलेक्शन नहीं नहीं करना है, इसलिए आपका नहीं। गलत आ रहा होगा, ठीक है, मैं डेट को छोड़ के यहाँ आ गया, डेटा टैब पे आया मैं, आपका डेटा वैलिडेशन पे आया, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करूंगा, सो डेट करूंगा, स्टार्ट डेट कितना रखना है मेरे को, 1/9/2024, 25, ठीक है, एंड डेट क्या करूंगा, 30/9/2025। ओके, हो तो क्या अप्लाई। अब मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, मान लीजिए लिखता हूँ 5/9, आ गया। अब मैं इसी की जगह लिखता हूँ 6/8/2025, नहीं आया, देखना पड़ेगा एक बार, बार बार ट्राई करके देखिए, सर अगर होता है तो ठीक। इसमें लिखा आ रहा है द डेटा यू एक बार स्पेसिफाइड जैसे मैंने लिखा ना आर वैसे लिखिए, डेटा। क्या? ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिए। ओके, तो हम काम करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी एक टॉपिक को हम काफी टाइम लगा रहे। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ आपका कहूँ तो सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियों में एक आईडी मिलती है, ठीक है, आईडी की डिजिट फिक्स होती है, कोई आईडी आपकी 6 डिजिट की होती है, किसी कंपनी की आईडी 5 डिजिट डिजिट की होती है, किसी की 10 की होती है, किसी की 12 की होती है, ठीक है, ऐसे आपकी डिजिट फिक्स होती है, ठीक है, तो आप डिजिट लिखने में मिस्टेक ना करो,
उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं फोन नंबर का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल सिलेक्शन किया, सेल सिलेक्शन करके बॉर्डर दे दिया और हेडिंग में देता हूँ फोन नंबर। फोन फोन नंबर लिखा है मैंने। अब मैं यहाँ पे पूरे पर सिलेक्शन करूंगा, डेटा टैब पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, एन की वैल्यू की जगह क्या करूंगा, टेक्स्ट लेंथ कर दूंगा। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिनिमम। अब फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 10। 10 मिनिमम हम लिखेंगे 10 और मैक्सिमम कितना लिखेंगे? 10 10। 10 मिनिमम 10, मैक्सिमम 10। मतलब ना 10 से ज्यादा हो ना 10 से कम हो। यहाँ पे बिटवीन की जगह हम वो भी लिख सकते थे, तो ठीक है, ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन तो अलग हो जाता है, बिटवीन ही ठीक रहेगा। ठीक है, 10 10 यहाँ पे लिख दिया और मैं कर दूंगा ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोन नंबर टाइप करता हूँ, 654 821 0। ये कितने डिजिट है आपके? 10 10 डिजिट है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। वही मैं लिखता हूँ ये कितने डिजिट है आपके? 5 है ये सर, 6 6 सॉरी 6। 6 ठीक है, तो अब मैं एंटर करता हूँ तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस सर। यस। ओके, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको वार्निंग मिल रही है। ठीक है, तो जब तक मैं यहाँ पे 10 डिजिट नहीं लिख सकता तब तक कि मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 10 डिजिट लिखना ही पड़ेगा। कितने हो गए? 5। 10 डिजिट हो गए, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, अब हम आते कि आपको पता होगा कि कहीं कहीं पे आपका, मान लीजिए कि फोन नंबर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब टेलीफोन के कितने डिजिट होता है, किसी को पता है? जो आपका टेलीफोन होता है उसका कितने डिजिट का नंबर होता है? 10 सर आई थिंक नहीं सर, 011 तो कोड होता है, जी। राइट? और आई थिंक 6 नंबर का होता था शायद, आई एम नॉट श्योर, 6 या 7 राउंड मे बी। ठीक है, कितना होता है कोड होता है? अगर मैं बात करूं, मेरे को भी नहीं पता, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कितने डिजिट का होता होगा टेलीफोन का। तो बात, चलिए गूगल करते हैं। 7 9 1 5 7 10 लिखा हुआ है। चलिए मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिया के अलावा किसी और कंट्री का भी आपको नंबर लिखना है, फोन नंबर लिखना है, तो वहां पे तो आपको पता है कि किसी और कंपनी का, किसी और कंट्री का लिखते हैं तो वहां पर डिजिट ज्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, सऊदी अरेबिया का कितने नंबर होता है? मैं एक बार सऊदी अरब का देख लेता हूँ, कितने डिजिट का फोन नंबर होता है? 10 ही होगा शायद से सर। नहीं, सबका 10 नहीं होता। सर किसी का 11 भी है ना सर? जी, किसी का 7 भी होता है। ठीक है, सर हमारे घर पे लैंडलाइन है इसीलिए पता है 8 डिजिट है। 8 डिजिट पु- है। ओके। हाँ, पुना ठीक है। का कोड 020 है और 24453431 ऐसा लैंडलाइन नंबर है। ओके, तो आपको पता है कि कोड भी लिखना जरूरी होगा। आप कोड तो लिखोगे हाँ ना, तो कोड के साथ ही आप फोन नंबर लिखोगे, तो आपका 10 से हाँ, ज्यादा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 11। हाँ, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हाँ 11 डिजिट लिखने के लिए, मान लीजिए आप यहाँ पे टेलीफोन का भी नंबर है, तो मान लीजिए मैं कोई 11 डिजिट लिखता हूँ, 5 6 7 8 9। कितने डिजिट हो गए? 11 डिजिट हो गए, मैं एंटर करता हाँ, हूँ। यस सर। ये हमें एरर शो कर रहा है, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए।
हमें तो नंबर चाहिए ही होगा ना, तो हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? वाइफ में व्यक्तियों हमें तो यहाँ पे नंबर लिखना है, 11 डिजिट का है, तो हमें ये भी चाहिए कि हमें एरर भी शो करे अगर हम ज्यादा नंबर लिख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे ज्यादा नंबर है तो वहां पे एक्सेप्ट भी कर ले। तो मान लीजिए यहाँ पे तो आपको 11 नंबर का लिखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो क्या तरीका हो सकता है? पहले आप लोग अपना तरीका बताओगे, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। सर। सर जल्दी बताइए। सर वैलिडेशन में जाके हम उसको क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं ना? क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते। मतलब करने को तो आपको 10 बार करो, 50 बार करो, 100 बार करो, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको डबल मेहनत लगेगी। ठीक है। तो सर वहाँ बिटवीन में हम 10 11 कर सकते हैं, नहीं तो आप मतलब मान लीजिए 10 आप से कम नहीं होगा 11। मैक्सिमम नंबर आपके पास कितने हैं, 10 है, फोन नंबर है। ठीक है, टेलीफोन के एक या दो फोन लोगों के फोन है, तो आप उसके लिए आप 11 नहीं कर सकते। चलिए एक तरीका देखते हैं। सर दुबई तरीका का ये, नंबर। डेटा यहाँ वैलिडेशन पे में गया। सर प्लस ठीक है। 971 या 75। नहीं, अब आपको इस पे ध्यान देना जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपको कभी क्या होता है कि आपको कोई नंबर कम या ज्यादा, मान लीजिए कहीं का आपको 7 नंबर का आपको लिखना है, तो वो उसके लिए भी आप हम्म अलग बनाओगे फिर हम्म तो बार बार क्राइटेरिया चेंज कर रहे हो। तो क्राइटेरिया इसको लगाने डर की जरूरत है क्या है, एनी वैल्यू लिख के बात खत्म, की जरूरत ही नहीं है फिर तो। तो मान लीजिए कोई बीच में कोई नंबर है जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो एरर में अलर्ट आया पे जाइए। एरर। ठीक है, यस एरर यस। अलर्ट पे सभी को यहाँ जाना है। यहाँ पे आपको, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मिलेगा 3 ऑप्शन, एक स्टॉप का है, एक वार्निंग का है, एक इंफॉर्मेशन का है। ठीक है, स्टॉप क्या करेगा कि स्टॉप अभी जो हम अप्लाई करें वो स्टॉप है। जब ये भी आपको दिखाई देगा कि गलत लिखता हूँ तो ये वाला साइन बन के आ जाता है। यस ठीक सर। है, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। मान लीजिए कोई गलत मैं नंबर लिखता हूँ तो आपको एक क्रॉस बन के आ जाता है सर्कल में, तो मतलब स्टॉप है। आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप इसको सही नहीं करते। ठीक है, जब तक आप इसको सही नहीं करोगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये पहला कंडीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, इसको चेंज कर देता हूँ, स्टॉप से क्या कर दूंगा, वार्निंग। ओके, वार्निंग में यहाँ पे टाइटल लिख सकता हूँ मैं। टाइटल क्या लिखता हूँ, फोन नंबर। ठीक है, वार्निंग फोन नंबर ओनली, 10 and 11 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट के मेरे को लिखना है, 10 and 11। मैं ऐसे मैसेज लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप मैसेज लिखो। ठीक है, मैंने मैसेज लिख दिया ताकि आपको, आप काम करो तो आपको याद रहे कि अच्छा ये मेरी मिस्टेक हो रही थी। तो मैंने यहाँ से कर दूंगा ओके। अब मैंने वार्निंग सिलेक्शन किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा, कितने हो गए, 3 6 9 10 11 लिख दिया मैंने। ओके, अब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या करेगा, वार्निंग दे रहा है। वार्निंग का मतलब क्या है कि आप या तो यहाँ से यस करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप इसको नो कर सकते हो। मान लीजिए मैं यस कर देता हूँ तो मैं इसके आगे बढ़ सकूंगा। ठीक है, मैं 11 नंबर पे एक्सेप्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे मान लीजिए इतने 5 डिजिट लिखता हूँ तो 5 डिजिट भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ यहाँ से यस करके। ठीक है, लेकिन स्टॉप में ऐसा नहीं था। स्टॉप और वार्निंग में फर्क ये है कि आपको स्टॉप में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग देता है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, आपको एक मैसेज दे दे इनपुट, जो भी आपने मैसेज लिखा है वो आप पढ़ सकोगे। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये मिस्टेक है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक नहीं है, मैंने सही नंबर लिखा है, तो आप आगे बढ़ सकोगे। कि मेरे को यहाँ पे 5 डिजिट का ही नंबर लिखना था तो मैंने क्या कर दिया, यस कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। सर ये सर वैलिडेशन वाला जो हम लगाएंगे मतलब इसको इंफॉर्मेशन। अप्लाई करेंगे, तो सर जो हमने नंबर ऑलरेडी लिखे हैं उसको भी सिलेक्ट करेंगे, ये जो नहीं लिखे उसको उतना टेबल सिलेक्ट करेंगे पूरा मतलब टेबल कितना सिलेक्शन करेंगे? करेंगे, पूरा टेबल।
जहां तक आपने नंबर लिखा होगा, जहां तक आपने वैलिडेशन लगाया होगा, ठीक है, जहां तक आपने वैलिडेशन लगाया वहां पे आप पूरा सिलेक्शन करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। वार्निंग क्या, स्टॉप क्या होता है, पहले आप स्टॉप बताओगे, स्टॉप बताइए मेरे को कोई। स्टॉप मतलब स्टॉप की सर, स्टॉप हम्म, मतलब अगर आपने गलत नंबर लिख दिया फिर एंटर मारोगे तो फिर आपको मतलब कि स्टॉप दे देगा कि फिर आप उसके आगे नहीं जा सकते जब तक आप उस नंबर को लिखे हुए को सुधार नहीं लोगे। ये जी, है। जो भी आपने क्राइटेरिया दे रखा है उसको आप सुधार नहीं सकोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये होता है स्टॉप। वार्निंग क्या होता है? हमें मतलब हमसे पूछा जाएगा परमिशन कि आप इतना ही लिखना चाहते हो, मतलब वार्निंग दी जाएगी, या तो आप लिख लो या तो आप मतलब मत लिखो, मतलब या आपको तो बोल आप, दिया जाएगा। आपको एक बार ये क्या कहते हैं, आपको कहा जाता है कि आपने गलत लिखा है, ठीक है, एक बार वार्निंग देते हैं कि आपने गलत लिखा है। अगर आपको लगता है कि आपने सही लिखा है तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिया जाता है कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है। अगर आपको लगता है कि आपने सही लिखा है, कि मेरे को यहाँ पर 5 डिजिट ही लिखना था, तो आप आगे बढ़ जाइए। आप वहां पर रुक नहीं सकोगे। ठीक है, आप वहां से, ऐसा नहीं हो कि आपको वहां पर 10 के 10 डिजिट लिखना ही जरूरी है। आप 10 से कम या ज्यादा लिख सकोगे, सिर्फ वहां पे आपको वार्निंग देगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेप्ट करना तो यस कर दीजिए, आपका एक्सेप्ट नहीं करना, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मेरे को 10 डिजिट ही लिखना था, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो। करेक्ट। इसी तरीके से ये हो गया। अब हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन आता है इसमें, इंफॉर्मेशन। इन तीनों का आपको आइकन याद रखना है, ये आपका स्टॉप का हो गया, ये आपका वार्निंग का हो गया, और एक आपको इन्फॉर्मेशन का हो गया। ये तीनों आइकन आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको पहले से पता होगा, पता है ना ये। यस सर। ये यस। तीन आइकन तो बहुत कॉमन आइकन है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए इन्फॉर्मेशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यही लिखता हूँ, मैसेज में चेंज नहीं करता हूँ, ओके करता हूँ। कितने डिजिट हो गए? अब मैं मान लीजिए कम डिजिट है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ओनली 10 या 11 डिजिट। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ आपने गलत लिख दिया है। अगर आप यहाँ से चाहते हो कि आप आगे बढ़ जाओ तो यहाँ से ओके कर दीजिए, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आगे मत बढ़ो तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए। काम दोनों का सेम है, इन्फॉर्मेशन और वार्निंग का। ठीक है, केवल इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। वहां पे आपको यस नो का ऑप्शन देता है, यहाँ पे आपको केवल ओके या कैंसिल का ऑप्शन देगा। ओके कर दिया तो मैं आगे बढ़ गया, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, यही है बस। इंफॉर्मेशन वार्निंग बिल्कुल सिमिलर है। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको लिखना क्या था, वार्निंग में भी सेम था, ये भी सेम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, आप इंफॉर्मेशन या वार्निंग में से कोई सा लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप आप तभी लगाइएगा जब आपको पूरा पता हो कि मेरे को केवल इतना, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखने हैं वो केवल मेरे 10 डिजिट के होने चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनपुट मैसेज। ये मैं ऑप्शन क्या करता है, मान लीजिए मैं फोन नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ये फाइल दूं। ठीक है, मैं फाइल दूं ताकि आप फोन नंबर टाइप कर सको। ठीक है, तो मैं वहां पे एक इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ कि आपको जो फोन नंबर लिखना है आपको वही फोन नंबर लिखना है जो 10 डिजिट के हो। आपको मैंने क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगा, डेटा वैलिडेशन पे क्या है, इनपुट मैसेज करूंगा, यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ फोन नंबर, फोन नंबर ओनली 10 डिजिट। ठीक है, ओनली 10 डिजिट डिजिट लिखा मैंने, ओके कर दिया।
तो ये क्या करेगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा, देगा फोन नंबर ओनली 10 डिजिट। आपके हेडिंग पे क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता ओनली 10 डिजिट, तो अच्छा लगता। ओनली हाँ 10 डिजिट मैंने हेडिंग में लिख दिया, अच्छा लग रहा है? नो नहीं लग सर। रहा। तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आपने काम कंप्लीट किया, तो इसको जो मैसेज आपने दिया है इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, दोबारा आप जाइए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए, और क्लियर करने के बाद ओके कर देंगे तो आपका मैसेज हट जाएगा जो भी आपने इनपुट मैसेज किया था। तो सर जैसे हम ये कोई भी मतलब काम करते हैं, जैसे सेल्स वाला डेट किया, कुछ भी किया, तो बाद में हम इसको हटा सकते हैं कोई जी, वैलिडेशन। आपको काम कंप्लीट होने के बाद काम आप पूरा। उसको हटा सकते हो। ठीक है, अच्छा। ओके। जैसे आपने लिस्ट का ऑप्शन भी लगाया, आपने लिस्ट पे पूरा सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद लिस्ट को क्लियर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, लेकिन जो आपने टेक्स्ट सिलेक्शन किया वो टेक्स्ट वैसे का वैसा रहेगा। आपने प्रेजेंट ओके। क्लिक किया था तो वहां पे प्रेजेंट ही रहेगा, ऑप्शन नहीं बदलेगा, ये आपका वहां पर टेक्स्ट ब्लैंक नहीं हो जाएगा सेल। ठीक है, जी सर। ओके। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। डेटा वैलिडेशन आपका कंप्लीट हो गया। आज सर्कल है। सर्कल क्या करता है, सर्कल आपको वो करता है जो आपने इनवैलिड लिखा हो। इनवैलिड का मतलब ये है कि आपने जो डेटा वैलिडेशन में कंडीशन दिया है, ठीक है, उसके अलावा लिखा है। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने कितने नंबर का दिया है, सेटिंग में 10 जाता to हूँ। 11। या एक सेकेंड पे, मैं गलत सेल का सिलेक्शन हुआ है, इसका सिलेक्शन करता हूँ। 10 डिजिट लिखा है मैं, ठीक है। और 10 से मैं ज्यादा डिजिट लिखता हूँ तो वहां पे हमें सर्कल करके दे देगा। यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन गलत होता है, गलत लिखते हैं, और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। आप क्लियर करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे जो आपको सर्कल आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, टाइम का ऑप्शन और आपका डेसिमल का ऑप्शन, आप खुद करिएगा। ठीक है, सभी के सभी लोग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको हम छोड़ते हैं, ये बाकी के 3 ऑप्शन आपको बाद में कराऊंगा। हम आते हैं होम टैब में। ठीक है, होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आपका ऑप्शन है। यस। ये ऑप्शन बहुत खास है, क्यों है ये आपको, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं। कहीं पे अमाउंट है, ये रहा अमाउंट हमारे पास। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले बात है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर क्लिक करते हो आप लोग तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखने में तो लग रहा होगा ये कितने सारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन कुछ नहीं है। सर ये कुछ आवाज किसकी आ गई? आवाज कहाँ से आ रही है, आप लोग एक बार सभी लोग म्यूट करें। ओके, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये इतने सारे ऑप्शन कैसे हैं? क्या ये, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कुछ नहीं है। ग्रेटर देन आपको पता क्या होता है, यस सर। जी सर। लेस देन पता है आपको क्या होता है, यस। बिटवीन आपको पता है क्या होता है, यस इक्वल सर। टू आपको पता है क्या होता है, यस। पता है ना। टेक्स्ट यस। कंटेन आपको पता है क्या होता है, पता है नो। क्या होता है, टेक्स्ट डेट कंटेंट। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको डेटा वैलिडेशन एक बार बता देता हूँ। इसको हम मंडे को देखेंगे अच्छे से। सिलेक्शन किया है मैंने,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हाईलाइट में जाता हूँ, ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ग्रेटर देन का ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिनका 20,000 के ऊपर हो वो हमारा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, 20,000 के ऊपर लिखा है मैंने और ओके कर दूंगा यहाँ से। तो आप देखोगे कि जितने भी आपको हाईलाइट हुए हैं ये सभी के सभी आपको 20,000 के ऊपर है। तो आपको बार बार खुद से जाकर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको रिपोर्ट देना है अपने बॉस को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट कर दोगे ताकि उनको समझ में आए कि कितनी सेल हुई है, सबसे ज्यादा या सबसे कम सेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ दोबारा से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट में जाता हूँ, ग्रेटर देन वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं कोई सा भी कलर ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अगर खुद से लेना चाहता हूँ तो कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल, यहाँ पे चले जाइए, यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, येलो मैंने लिया और यहाँ से कर दूंगा ओके। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने जो जो कलर हाईलाइट किए मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो सर आपने ठीक जो क्राइटेरिया 20,000 से ऊपर किया था ग्रेटर देन, ये है, 19,699। एक बार देखते हैं हमने क्राइटेरिया में कोई चेंजेस किया है क्या। हाँ, यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 20,000 के ऊपर लिखिए। ना ठीक है, ग्रेटर देन लेस हो गया। 20,000 में यहाँ पे ग्रेटर देन 20,000 है, मैं इसको ओके करता हूँ। ये पहली बात तो इसको क्लियर करते हैं एक बार। चलिए, आपको मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है, इसको पहली बात तो मैंने क्लियर नहीं किया था इसलिए यहाँ गया, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब क्लियर के दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्लियर रूल द सिलेक्टेड सेल, जिस सेल पर आपने सिलेक्शन किया है अगर उस सेल को आपको क्लियर करना है तो वो करिए, या आपको एंटायर शीट पर आपने करना है तो एंटायर शीट पर करिए। तो मैंने सिलेक्शन किया है तो उसको कर देता हूँ क्लियर। तो पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद आप लगाइए। यहाँ गया मैं, ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20,000, यहाँ पे जाता हूँ कस्टम में, कलर चेंज करके मैं येलो कर देता हूँ, फिल में आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी आपको हाईलाइट हुए येलो कलर से वो आपको कौन से हाईलाइट है, 20,000 के ऊपर वाले, तो ये आपका ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, लेस देन भी उसी तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गया मैं क्लियर करूंगा। ओके, दोबारा मैं क्या, मैं हाईलाइट लेस देन भी इसी तरीके से, लेस देन में कितना कर रहा हूँ, 15,000 के नीचे वाले। ठीक है, 15,000 के नीचे वाले को लेस देन जिनके कम हो उस पर आपको ये हाईलाइट हो गया। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो गया। अब यह जो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा होगा ये आपको इस तरीके से दिखाई दे। अब मुझे बताइए ये आपको सेल हाईलाइट क्यों हुआ है। कौन सा सर? तो आपने ये सिलेक्ट किया होगा ना। तो सेलेक्ट किया था तो हाईलाइट क्यों हुआ है, ऊपर वाला क्यों नहीं हाईलाइट हुआ। सर आपने वो क्राइटेरिया डाला था लेस देन करके। लेस देन मैंने 15,000 डाला था, तो अगर कोई ब्लैंक सेल आप सेलेक्ट करते हो तो उसका मतलब है कि वहां पर जीरो है। ठीक है, तो आपका जीरो भी क्या होगा, एक हम्म। तरीके से वो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। yes। ये आपको किस पर डिनो करता है, आपका किस पर डिपेंड करेगा कि ये आपका कैसा है, ये जीरो है। ठीक है, ये आपको ब्लैंक सेल आपका कैसा काउंट होता है, आपको जीरो में काउंट होता है। ठीक है, अगर आप नंबर के हिसाब से चलोगे तो। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्शन करोगे, इसका मतलब आपने क्या सिलेक्शन किया, एक जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा अमाउंट लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। तो लेस देन का मतलब है कि आपका 15,000 से नीचे, 15,000 से नीचे वाले कुछ भी हो, माइनस में प्लस में कोई भी मतलब हो, ठीक है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज के क्लास में हमने सीखा डेटा वैलिडेशन। मंडे को हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग उतना बड़ा टॉपिक नहीं है,
जितना आपको देखने में लग रहा होगा। इसमें एक जो ऑप्शन आता है न्यू रूल का, ठीक है, न्यू रूल में एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है, उसको मैं यूज भी बता दूंगा कि क्या होता है। बालाजी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर ये अपना एक्सेल में एआई आया है क्या, क्या नहीं है? क्या? हेलो, एक्सेल में हाँ हाँ, एआई, ये क्या? एक्सेल जो है ना अपना, अभी कैसा बाकी सब चीज में एआई का एंट्री हुआ है, एआई से एआई थोड़ा के इजी। साथ, हाँ एआई के हाँ, साथ तो अपना आप एक्सेल जो है उसमें एआई आया है क्या, नहीं है अभी? एआई आप को पायलट यूज करते हो सभी लोग? सर आप करवाएंगे तो कर लेंगे सर। सर सर एक्सेल विद सुना एआई है करना उसके था। बारे में, उसके बारे में ओके सुना ओके। है, ऐड आती है अभी यूट्यूब हाँ, एक पे कि यूट्यूब पे को ऐड आती पायलट के होगी है। साथ आप हाँ वो एमएस वर्ड समझता नहीं है करोगे सर तो बहुत लेकिन, जल्दी होगा। ओके ओके। वो मतलब आपको एक प्रैक्टिकल। जी सर उसके लिए वो कौन सा दो सॉफ्टवेयर यूज घंटे का करना पड़ेगा? वर्कशॉप है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर डेट वाले फॉर्मेट पे था, क्या उस टैब को आप खोलेंगे 1 मिनट? आ, क्या एक सेकंड रुकिए। डेट डेटा वाले वैलिडेशन में सर, वो डेटा वैलिडेशन में डेट वाला है ना, जिसमें हम क्राइटेरिया डेटा वैलिडेशन में। डेट वाला फॉर्मेट था जो डेट वाला वैलिडेट। फॉर्म। अच्छा, यहाँ आ गया मैं, एनी वैल्यू डेट, यही। हाँ सर, इसमें आपने जैसे अभी देखा, जो क्राइटेरिया दिया था, पहले था डेट, फिर था मंथ, पहले था डे, फिर मंथ, फिर उसके बाद ईयर 2025 जो भी था। तो सर कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक डेट ऐसे होता है कि पहले किसी किसी में मंथ दे देते हैं, फिर डेट दे देते हैं, फिर उसके बाद ईयर देते हैं। तो सर उसमें भी एरर आएगा ना अगर हम उस पे डेट फिलअप करते हैं तो? अब करेक्ट बोला आपने। अब ये जो आपका डेट है, ये पता है किस पे डिपेंड करता है? जो आपके जी। कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट हो। अभी आप मेरे फॉर्मेट देखोगे, जो आप नीचे टाइम दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप नीचे देखोगे, जो यहाँ पे टाइम दिख रहा है, क्या टाइम हो रहा है पहले ये बताइए? सर 11:30। 11:30 हो रहा है, तो ये जो फॉर्मेट, उसके नीचे डेट भी आपको नजर आ रहा होगा। यस सर। ये सर ठीक है, तो 13/9 इसी फॉर्मेट 2020। को अप्लाई करता है आपका एक्सेल भी। आप कंप्यूटर का जो भी फॉर्मेट रखोगे, ठीक है, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर अच्छा आपने कोई और फॉर्मेट रखा है किसी और, जैसे यूएस का या यूके का होता है डेट, उसका अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है, मंथ पहले आता है, डेट बाद में आता है, लास्ट में आपका ईयर आता सर है। ऐसे तो हम मतलब अपने इसमें फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं ना। आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये आपका अभी जो फॉर्मेट चल रहा है इसी को रहने दीजिए। नहीं नहीं सर, जैसे हमको फॉरवर्ड वाली सीट ऑलरेडी मिलती है अगर कहीं से, वहां पे हम अगर ये डेट फिलअप करते हैं, तो वहां पे अगर पहले मंथ वाला है फिर डेट वाला है, तो उस वहां पे हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट लगा हुआ है या इस टाइप तो की वहाँ वैलिडेशन? तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ना कि आप अपने कंप्यूटर का चेंज करोगे ना। जैसे आप मान लीजिए आपको ये डेट लिखा हुआ है, 11 ओके। 11 2024, ये डेट लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है। तो ये डेट क्या करेगा, आप कोई भी डेट लिखो, आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसमें चेंज कर देगा जो फॉर्मेट होगा, ठीक है। ओके ओके सर, इसमें आई थिंक एरर आएगा, फिर भी ठीक है, कोई नहीं, देख लूंगा मैं। आपका ये ऐसा हो सकता है कि अगर आपने फॉर्मेट गलत लिखा तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। यस सर। आपने वहां पे फॉर्मेट गलत लिखा तो आपको वहां पे एरर दे देगा। अच्छा, और जैसे किसी किसी स्पेसिफिक कॉलम में वैलिडेशन लगा हुआ है, उस वैल्यू को हम उठा के कहीं पेस्ट करते हैं तो उसके साथ वैलिडेशन भी आएगा सर? जी, इसके साथ वैलिडेशन भी जाएगा। ओके सर, थैंक यू। फिर तो आज के लिए सर इतना ही। सर खाली आ, खाली एक दो तीन एआई का बता दीजिए ना एक्सेल के लिए, नेम खाली, क्या? जैसा एआई एआई जो है ना एक्सेल यूज करने के लिए दो तीन खाली नाम बता दीजिए ना, कौन सा को अभी पायलट के का, लिए और आ, कैसा ये चाहिए आपको? एक्सेल का जो भी वर्क है ना इजी टू वे हो एक्सेल, क्योंकि आपको नॉलेज हमारे से ज्यादा है हाँ, प्रैक्टिकल। तो एक क्या तो रहा को पायलट,
लेकिन को कोपायलट पायलट। उनमें उनमें चलेगा जो क्रैक यूज नहीं कर रहे। ओके। ठीक है, अगर मैं जैसे क्रैक यूज कर रहा हूँ तो ये कैच कर लेगा और मेरा एक्सेल बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। वहां पे पेड वाले लाइसेंस में। मांगने लग जाता है। ओके, ठीक है, पेड तो वाले में चलेगा। इसलिए मैं को पायलट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक को ओके। पायलट होता है आपके पास। ठीक है, ओके उसको अप्लाई करना होता है। आपको मैं बताऊंगा जरूर, एक वीडियो एक क्लास होगी आपकी एआई के ऊपर कि आप फॉर्मूला ओके। कैसे ओके। बता सकते हैं। ठीक यस है, सर। यस यस सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। उसमें मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा। ओके सर। ओके, उसमें क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। उसके बाद वो अपना एक फॉर्मूला दे देगा, उसको आप कॉपी पेस्ट करिए, आपका एक्सेल आ जाएगा। सर ठीक है, और एक लेकिन क्वेश्चन था। लेकिन वहां पे आपको समझाना पड़ता है चैट जीपीटी को। ओके अच्छा। ओके, चैट सर। जीपीटी को और क्या होता है, समझाना पड़ता है। हम्म। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन था हम सर, बाद में पूछूं देखेंगे लास्ट? उसको। कुछ कह रहे हो आप? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये पूछूं आपको? हाँ ठीक है, पूछिए। सर ये आपका ही, आप तो इसमें बहुत मास्टर हो सर, इतना आपको कितना ईयर का एक्सपीरियंस है ये एक्सेल में? ओके, जो तो बहुत ये नॉलेज मास्टर आपको है। आप भी बन सकोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कुछ भी करना होता है काम। ठीक है, ऐसा अच्छा। नहीं है, एक काम होता है कि मजबूरी में करना, और एक होता है इंटरेस्ट लेके करना। ठीक है, अगर मेरे को कोई कहे कि क्या कहते हैं, आप पेंटिंग करें। ठीक है, पेंटिंग का चलो मेरे को थोड़ा बहुत शौक है। अगर मेरे को कोई कहे कि एक्टिंग करो, तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मेरे को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एक्टिंग का कोई यस। इंटरेस्ट नहीं है। अगर वही यस। के मेरे को कहे कि वीडियो एडिटिंग करो, तो मेरे को वीडियो एडिटिंग में पूरा इंटरेस्ट है, तो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई काम को लेकर आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें यस। जितना कुछ सीखोगे ना तो आपको मजा आता है। ठीक है, एक्सेल यस। भले ही आपका एक लिमिट आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहीं तक है, एक्सेल की कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा सीख सकते हो। फोटोशॉप की कोई लिमिट नहीं है, वीडियो एडिटिंग की कोई लिमिट नहीं है, कोडिंग की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये इनकी कोई यस लिमिट नहीं सर। होती है। आप जितना क्रिएटिविटी लगा सकते हो आप लगाइए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड यस। करता है। ठीक है, ओके तभी सर। ये जो होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ओके, सर तो वो मुझे यस ऐसा सर। करके मार्कशीट पहुंचाई थी वो अटेंडेंस वाली, वो आपने देखी? उसमें मैंने मैक्रो का आ, यूज करा हुआ है, और वही मैक्रो अगर मैं दूसरी शीट पे भी लेके जाऊंगी तो वो हो जाएगा ना सर? आप एक सेकेंड। अटेंडेंस करके लिखा हुआ है। सीमा मेहरा अटेंडेंस। सर ओपन करा क्या उसे आपने? हाँ, कर दिया मैंने। जी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, ये मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। जी। ये आपने भी बोला अटेंडेंस। ठीक है, नहीं दिखी। यस सर, यह लिया है। लसन सर मैं इसकी आप फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा एक बार। और आपको पता है कि बीच में सर डेट, सर ये तो सिंपल चला गया, मैंने मैक्रो पहुंचाया था। पता नहीं आपने यही भेजा है, मैंने यही यही है ना आपका? यस सर, ये तो वैसे सर हमने टेबल फॉर्मेटिंग भी की थी। एक बटन बनाया था इसमें, आपने लेकिन जो जैसे माइक्रो बताया का था। एक बटन आता है ना सर, जी, वो हमने बनाया था, लेकिन एक मिनट। अरे व्हाट्सएप पे थे अपन। इसको क्या कहते हैं कि कल देखते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, क्लास के टाइमिंग को खत्म करना होता है, क्योंकि आपके ओके। नेक्स्ट क्लासेस होते हैं। ठीक है, ओके सर, सर ओके, ठीक है। तो मैं फिर कल से इसी कल पहुंचाने की ज्यादा कोशिश। देर तक क्लास चली गई थी, कल या परसों आपकी 12 बजे तक क्लास चली गई थी। यस सर, तो क्लास को खत्म करना बहुत जरूरी होता है टाइम कल में। देख लेते सर। सर कल तो तो थैंक कल यू संडे, आप सर। मंडे के थैंक यू। दिन। ओके, सभी को बाय बाय, मंडे को मिलते बाय हैं। सर। ओके, बाय। थैंक यू। बाय। ओके, सभी को बाय बाय।